Welcome to my channel. Today we are going to deal with a new topic of reasoning, that is dice. तो dice में basically हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम आती है. The one basic problem is of 3D views. 3D व्यू हमें गिवन होते हैं और उस बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका अपोजिट फेसेस क्या होंगे. मेन जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो अपोजिट फेसेस क्या आते हैं डाइस के अंदर. तो आपको रेक्टिफाई करना होता है कि कौन किसका अपोजिट फेस है. तो दो टाइप की प्रॉब्लम बेसिकली आती है. पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास 3D व्यू का. दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास ओपन डाइस का. तो दोनों ही केसेस में हमें रेक्टिफाई करना होता है कि आपका अपोजिट फेस क्या होगा. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. द टॉपिक इज डाइस. तो डाइस में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है. स्टैंडर्ड डाइस जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें आपके अपोजिट फेस क्या क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तो वी आर गोइंग टू डील विद अ न्यू टॉपिक दैट इज स्टैंडर्ड डाइस. प्लीज हैंडराइटिंग में मत जाना आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए चीजें. दैट इज स्टैंडर्ड डाइस. तो स्टैंडर्ड डाइस में अगर आप रेक्टिफाई करें तो अपोजिट फेस आपके होते हैं 1 6 2 5 3 4. सर ये कैसे पता आपको. आपको सिंपल यहाँ पे चेक करना है जिनका समेशन आपका 7 है. स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है जिनका समेशन आपका 7 है. आप चेक कर सकते हैं 1 + 6 7 2 + 5 7 3 + 4 7. तो जिनका समेशन आपका 7 है वो हमेशा अपोजिट डाइस होते हैं इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डाइस. स्टैंडर्ड डाइस आई मीन टू से जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं उन डाइस को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस. तो स्टैंडर्ड डाइस के केस में आपका स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसमें अपोजिट फेसेस का समेशन आपका 7 है. अगर आपका अपोजिट फेस का समेशन 7 है दैट मीन्स वो अपोजिट फेस है आपके. ओके. अब आगे बढ़ते हैं. इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे आपके पास. एक पहली कैटेगरी इसमें आती है आपके पास 3D व्यू की. 3D व्यू यानी कि आपको 3D व्यू गिवन होगा और आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन किसका अपोजिट फेस है. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इस केस में. मान लीजिए ये डाइस का आपके पास एक व्यू है. अच्छा ये सबको पता होगा, ये बच्चों वाली चीज है कि अगर मैं आपको एक डाइस दिखाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके 3 व्यू दिखने वाले हैं. ये तो सबको क्लियर होगा. इफ आई एम टेकिंग अ डाइस, अगर मैं एक क्यूब को पकड़ता हूँ अपने हाथ में तो आपको उसके सिर्फ 3 व्यू दिखेंगे आपको. उसके अलावा बाकी व्यूज आपको नहीं दिखेंगे. तो 3D व्यू में पहला केस है आपका जब आपके पास दो फेस आपके सिमिलर होते हैं. यानी कि जो भी आपको 3 फेसेस दिखाए जा रहे हैं उसमें से 2 फेसेस आपके सिमिलर हैं. आई होप सबको विजिबल है ढंग से, आराम से. मैंने लिखा है 2 फेस सिमिलर. तो पहला केस आपका ये होता है जिसमें आपके पास 2 फेस सिमिलर है. कैसे. मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 है, देन 3, देन सिमिलरली यहाँ पे 4 5 2. ओके. आपको रेक्टिफाई करना है कि 4 का अपोजिट आपका 3 का अपोजिट आपका क्या है. ये कैटेगरी आपसे पूछी जाती है 2 फेस सिमिलर में, जब आपके 2 फेस सिमिलर है. सर 2 फेस सिमिलर का मतलब क्या है. आप चेक कर सकते हैं यहाँ पहले वाले डाइस में आपके पास 4 और 5 आपको दिख रहा है साफ साफ. सेकंड वाले डाइस में भी आपको 4 और 5 दिख रहा है. यानी कि आपके 2 फेस सिमिलर है और जो तीसरा फेस है वो डिसिमिलर है. अगर तीनों ही फेस सिमिलर हो जाएंगे तो डाइस आपका सेम ही हो जाएगा. तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में. बट यहाँ पे आपके 2 फेस सिमिलर हैं तो आपको रेक्टिफाई करना है. यू हैव टू फाइंड दैट 3 का अपोजिट क्या है. तो जब भी आपके 2 फेस सिमिलर होते हैं तो उस केस में आपको सिंपल एक बात याद रखनी है. जो भी आपके डिसिमिलर फेसेस हैं आपको कुछ घुमा घूमू के नहीं देखना है. यहाँ पे कई बच्चे घुमा घुमा के चेक करते हैं कि 4 5 आ गया एक साइड पे तो आपका 3 का अपोजिट 2 आ गया. तो जब भी आपके 2 फेस सिमिलर होंगे तो जो भी आपके डिसिमिलर डाइस हैं, डिसिमिलर फेसेस हैं, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे. यानी कि 3 ऑलवेज अपोजिट टू 2. 3 हमेशा 2 का अपोजिट होगा. 4 के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, 5 के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट हम कमेंट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 और 2 के लिए कि 3 और 2 आपके आपस में अपोजिट है. We cannot comment about 4 and 5. I hope it is clear to everyone. ये पहली कैटेगरी आपकी आती है 3D व्यू में. दूसरी कैटेगरी आपके पास आती है डाइस के अंदर जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फेस सिमिलर होता है. यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेट बन जाता है. इसमें एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी. इसमें आपका एक फेस सिमिलर है. वी आर मेकिंग अ 3D व्यू फॉर यू. तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 5 है, देन 3, देन 2. तो एक फेस सिमिलर कर देते हैं इसका 5 1 6. एंड यू हैव टू फाइंड 5 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है. अब कई लोग इसका आंसर तो इजीली निकाल लेंगे, नो इश्यू ऑन दैट. आपको सबके अपोजिट निकालने हैं 5 3 2 के.
तो कई लोग इसका आंसर तो निकाल लेंगे, बट आपको इसका आंसर जल्दी निकालना है। तो उसके लिए एक सिंपल सी एक ट्रिक है, आप जो भी आपका सिमिलर फेस है, आई होप अपने आंसर निकाल भी लिया होगा, जो भी आपका सिमिलर फेस है उसके अलावा आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यानी कि सिमिलर फेस दोनों में आपका 5 है, तो 5 के अलाउंग इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। तो 5 आपका सबसे पहले आएगा, अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो इसको सबसे पहले 5, यानी कि घुमाने का मतलब ये है कि आप क्लॉकवाइज लिख लीजिए इसको। तो सबसे पहले आपका 5 आएगा, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2। ओके, सिमिलरली ऑन द सेकंड डाइस 2, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। हाँ, सबसे पहले आपका 5 आएगा, देन वी हैव 6, देन वी हैव 1। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो भी आपके दो फेसेस, वन फेस आपका सिमिलर है, तो जो भी आपका सिमिलर फेस है उसके अलोंग आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो यहाँ पे 5 आपका सिमिलर फेस है, तो 5, देन 3, देन 2। ओके, देन सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे भी है, 5, देन 6, देन 1। तो 5, 3, 2, देन 5, 6, 1। यहाँ से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 का अपोजिट आपका 6 है, 2 का अपोजिट आपका 1 है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं जो बच गया आपका वो 5 का अपोजिट है, यानी कि 5 का अपोजिट आपका 4 है। तो ऐसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन किसका अपोजिट है। तो 3D व्यू में आपके दो बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं। पहला क्वेश्चन, जब आपके दो फेस सिमिलर है उसमें तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना है कुछ भी। जो भी आपके इनडिफरेंट फेसेस है, यानी कि जो भी आपके डिसिमिलर फेसेस है, वही आपस में अपोजिट है। वन फेस सिमिलर में आपको जो भी आपका सिमिलर फेस है उसके अलावा आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो हमने दो चीजें सीख ली यहाँ पे, पहला हमने स्टैंडर्ड डाइस सीख लिया, दूसरा हमने यहाँ पे आपका 3D व्यू सीख लिया। एक सेकंड कैटेगरी इसमें, थर्ड कैटेगरी और आती है इसमें आपके पास, जिसमें हमको ओपन डाइस गिवन होता है। ओपन डाइस यानी कि आपको पता है डाइस के 6 फेसेस होते हैं आपके पास, 6 फेसेस को खोल देते हैं आपके सामने और उसको हम कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस के क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं एग्जाम में, उसमें भी आपको सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे अपोजिट फेसेस के लिए पूछा जाता है कि आपका अपोजिट फेस कौन किसका है। तो वहां पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें भी आपके पास दो कैटेगरी है, ओपन डाइस में भी आपके पास दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास एक रो या कॉलम में ग्रेटर देन 3 एलिमेंट हो, यानी कि ग्रेटर देन 3 एलिमेंट इन अ रो और कॉलम, इन अ रो और कॉलम, यानी कि एक रो और कॉलम में आपके पास ग्रेटर देन या फिर उसके ग्रेटर देन 3 एलिमेंट हो। ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 3 एलिमेंट। ओके, ग्रेटर देन 3 एलिमेंट। एक कैसे एग्जांपल लेते हैं इसका भी हम लोग। मान लीजिए ये आपके पास डाइस है, ये डाइस है आपके पास, सिंपल नंबर देते हैं इसको, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यू हैव टू फाइंड द अपोजिट पेयर्स। आपको अपोजिट पेयर्स निकालने हैं, इसमें कौन कौन से होंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो कई बच्चे इसको फोल्ड करके देखेंगे। अच्छा, ओपन डाइस सिंपल आपका डाइस ही है, बट आपने 6 के 6 फेस को ओपन कर दिया है, बस यही इसमें डिफरेंस है। बस आपने 6 फेसेस को ओपन करके सामने रख दिया है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट फेस निकालना है, तो सिंपल यहाँ पे तरीका होता है, जो भी आपके अल्टरनेट फिगर है, यहाँ पे जो भी आपके अल्टरनेट एलिमेंट्स हैं वो आपके अपोजिट होंगे आपस में। यानी कि आप बोल सकते हैं 1 का अपोजिट 5 अल्टरनेट पेयर्स, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ बंद बंद करके चेक नहीं करना है, सिंपल जो भी आपके अपोजिट पेयर्स हैं वो आपके अपोजिट हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6। तो ये हमारे पास अपोजिट पेयर्स हमने निकाल लिए। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है आपका यहाँ पे, जब भी आपके पास एलिमेंट एक रो या कॉलम में आपके पास 3 से ज्यादा हो। अच्छा, दूसरी कैटेगरी आपके पास क्या होती है, जब आपके एलिमेंट लेस देन 3 एलिमेंट हो किसी रो या कॉलम में, लेस देन 3 एलिमेंट हो आपके पास रो या कॉलम में। ओके, इस केस में आप क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मान लीजिए ये आपके पास है, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए आपने डाइस को ओपन किया कुछ ऐसे, डाइस को ओपन किया आपने कुछ ऐसे, और आपके पास एक रो में आपके पास लेस देन 3 एलिमेंट है, यानी कि आप देख रहे हैं हर रो में आपके पास 2-2 एलिमेंट है। यहाँ पे मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको,
देखिए जरूरी नहीं आपको नंबर से मिले, यहाँ पे आपको सिंबल्स भी मिल सकते हैं, @, हैशटैग। मैं नंबर दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाए एक बार इन चीज़ों को। अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं इसलिए मैं आपके लिए नंबर दे रहा हूँ, बट पेपर में जरूरी नहीं आपको नंबर मिले। आपको आपने देखे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके सिंबल्स गिवन होते हैं, @, हैशटैग, और भी सिंबल्स आपको गिवन होते हैं, स्टार। तो आपको उस बेसिस पे क्वेश्चन को करना होगा। अच्छा, इसमें भी सेम प्रोसीजर, बच्चे बंद करके चेक करते हैं इसको। एक बार आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके कि अपोजिट पेयर्स क्या क्या हो सकते हैं, देन आपको मैं बताऊंगा इसका आंसर। इसकी एक ट्रिक होती है, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। पॉज कर लीजिए जिन्होंने ट्राई नहीं किया, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वी विल डिस्कस इट। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है इस चीज को, HVH और VHV। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HVH? HVH इज, H मीन्स फॉर हॉरिजॉन्टल, H आपका सिग्निफाई करता है हॉरिजॉन्टल, V सिग्निफाई करता है आपका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल आपको चलना है, देन वर्टिकल चलना है, ऐसा कुछ आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मान लीजिए आपको 2 का अपोजिट निकालना है, तो यहाँ से आप वर्टिकल जा नहीं सकते हैं, तो आप जाएंगे हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया HVH, यानी कि आप बोल सकते हैं 2 का अपोजिट आपका क्या है, 3 है। ओके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अगर आपको 5 का अपोजिट निकालना है, तो 5 के लिए भी आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो फॉर्मूला पूरा नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो आप जाएंगे वर्टिकल। दिखाया तो एक बार आपको, 5 के लिए आप जाएंगे वर्टिकल, वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल, यानी कि VHV। तो आप बोल सकते हैं 2 का अपोजिट आपका 3 है, 5 का अपोजिट आपका 1 है, 6 का अपोजिट आपका 4 है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसको। तो हमने सारी बातें यहाँ पे सीख ली है। सबसे पहले हमने सीखा स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में आपका जो जिनका समेशन आपका 7 होता है वो आपके अपोजिट पेयर होते हैं। 3D व्यू में 2 फेस सिमिलर वाले देख लिए हमने। 2 फेस सिमिलर में आपका जो भी डिसिमिलर फेसेस है वो आपके अपोजिट है। 1 फेस सिमिलर में आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमा के लिखना है आपको। जैसे ही आप उनको लिखेंगे यू विल गेट द अपोजिट फेसेस। देन ओपन डाइस में आपके दो चीजें हमने देख ली है। अगर एक रो में आपके पास 3 से ज्यादा एलिमेंट है तो जो भी आपके अल्टरनेट एलिमेंट है वो आपस में अपोजिट है। अगर लेस देन 3 एलिमेंट है एक रो या कॉलम में, तो जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे HVH और VHV, एंड यू विल गेट द अपोजिट पेयर्स। तो डाइस की थ्योरी मैंने आपको बता दिया, इस बेसिस पे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आती है यू कैन कमेंट बिलो एंड वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन। ओके, खत्म करते हैं। वी विल एंड दिस सेशन ऑन दिस नोट। थैंक यू एवरीवन।